कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे कि a माइनस बी बराबर 6 और ए बी बराबर 16, तो हमें क्या करना कि a और b दोनों के मान बताना इसमें, a और b। अब तक तो हमें पता अगर दो इक्वेशन होती थी तो हमें उन्हें प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सोल्व करके a और b के मान बता देते थे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए a माइनस बी, इसका अंतर दे दिया और गुणनफल दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, अगर हमें a माइनस बी का मान दे रखा और ए बी का मान दे रखा 16, तो एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। तो यहाँ पे हम सीधा कैसे, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a माइनस बी का मान कितना है 6 है, तो a माइनस बी के हम क्या रखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4 गुना ए बी का मान कितना है 16, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 चौका 64, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 बराबर होगा 100। अगर हमें पता है a प्लस बी का वर्ग बराबर 100 है, तो a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 10। अब हमारे पास मान लो इक्वेशन फर्स्ट थी और इक्वेशन सेकंड, तो जब हम सोल्व करेंगे a प्लस बी बराबर 10 और a माइनस बी बराबर 6, तो हमें b का मान चाहिए था, तो जोड़ने पे ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, प्लस बी से माइनस बी प्लस बी से माइनस बी कट गया, तो क्या बन गया ए कितने 2a बराबर 10 और 6 16, और यहाँ क्या लिखेंगे हम जोड़ने पर, ये काम क्या हुआ हमारा जोड़ने पर क्या आया 2a बराबर 16, 2a बराबर 16, तो 2 अट्ठे 16, तो a बराबर 8 और इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो तो b का मान आएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या था, समीकरण 1 में a माइनस बी बराबर 6, तो अगर मैं a का मान रख दूं तो कितना बनेगा 8 माइनस बी बराबर 6, तो आगे कितना होगा, तो 8 माइनस 6, इस 6 को हम इधर ले आए 8 की तरफ और b को हम इधर ले आए, तो 8 माइनस 6 या b बराबर 8 माइनस 6 का कितना बच गया 2। तो इस तरह हमारा क्या मान आया, a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 8 और b का मान आ गया 2। परंतु आप ये सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला बना कहाँ से, तो अब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से। अब इस फॉर्मूले को देखेंगे हम, a और b का मान तो निकाल दिया, बात है मैन फॉर्मूले की। तो अगर मैं आपसे कहूं a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ है, हम सबको पता पहली वीडियो में हमने सिद्ध भी करवाया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने अभी प्रूव किया था जो आपसे पहले वीडियो बनाई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें इससे वो फॉर्मूला बना, अगर मैंने इसमें माइनस का 2ab और प्लस का 2ab, इसी में माइनस का 2ab और प्लस का 2ab जोड़ दिया, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हमें पता कि ये तो अब 20 तक कट रहा जो तो अब भी ये तो ये रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हमने ये ऐड करा इसमें प्लस 2ab और माइनस 2ab, जैसे कि कहीं पे प्लस 5 और माइनस 5 लिख दिया तो अब भी तो 0 ही है, इसका वैल्यू कुछ बदलने का तो है नहीं भाई, 5 ही होगा। अगर मैंने कहा हमें इसकी जरूरत थी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ मैंने ये वाला ले लिया इस बार, तो इसके साथ ये लिया तो माइनस 2ab, और जो ये था ये हम कहाँ लेंगे इसके पास लेंगे, तो हम इसके पास लेंगे तो 2ab प्लस 2ab, ये हमने बाद में रख दिया और ये हमने पहले रख दिया।
अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, हमें पता इतना फॉर्मूला तो किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा a माइनस बी के वर्ग का। तो हम कहेंगे ये बनेगा a माइनस बी के वर्ग का, a माइनस बी के वर्ग का, और ये 2ab और 2ab, तो 2 और 2, 2 और 2 बिल्कुल एक जैसा, 2 और 2 4, तो 4ab। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बना था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का वर्ग प्लस 4ab। ठीक है भाई।